इस टाइप के नंबर ग्रेटेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो ये शॉर्ट्स आपके लिए है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जिसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा होता है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना रहता है कि इसके बीच के डिफरेंस जो ये नंबर रूट के अंदर है, इसके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, जैसे यहाँ देख सकते हैं सबके बीच का डिफरेंस 2 है, तो उस केस में जो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो सबसे छोटा वाला नंबर होगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस अगर किसी भी नंबर का सेम होता है तो उसका जो सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है वो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू का होता है और जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जैसे इसमें से कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे √11 माइनस √9, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसे ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं √11 प्लस √9 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √11 प्लस √9 से। यहाँ अगर इसे आप अगर देखते हो ऊपर वाले टर्म को, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये क्या होता है a² माइनस b²। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो होगा वो √11 माइनस √9, इसका √11 का स्क्वायर और √9 का स्क्वायर का डिफरेंस, और नीचे जो होगा √11 प्लस √9। तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये निकल के आएगा वही आपका डिफरेंस ये अंदर वाले दोनों नंबर का, क्योंकि अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा वो होगा क्या 11 माइनस 9 अपॉन √11 प्लस 9। तो यानी ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर डिफरेंस आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है √11 प्लस √9। इस सब से हम लोग क्या समझे, इस सब से सीधा सा ये है कि सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका ये कोई भी इसमें से कोई भी जो वैल्यूज़ होता है, इसका सबका जो वैल्यू होता है वो सिंपल होता है कि उसका डिफरेंस और नीचे जो होगा वो उसका सम हो जाता है। और क्योंकि नीचे सम हो जाता है और क्योंकि ऊपर डिफरेंस चारों का सेम है, चारों का डिफरेंस सेम है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा जिसका डिनोमिनेटर होगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये चारों में अगर आप देखते हैं, ये चारों में देखते हैं तो सबसे छोटा अगर इस सबको अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता वो √11 प्लस √9 का होगा। तो सबसे अगर छोटा वैल्यू √11 प्लस √9 का अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इसी का होगा। ऐसे ही ये वाइसा वर्सा होता है। वाइसा वर्सा ये होता है कि अगर इसमें हम लोग पूछते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू होगा डिफरेंस यानी 2 अभी इस केस में, और अपॉन √21 प्लस √19 नीचे आएगा। ये वैल्यू सबसे बड़ा है इस चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और क्योंकि ये वैल्यू सबसे बड़ा है तो क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा होगा, यानी ये वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो इसका समरी क्या निकल के आता है, समरी सिंपल सा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटा वैल्यू 2 होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। लेकिन ये कब लागू होगा, जब उसका अंदर का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।